हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग गुड। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल जैसे सी पाइथन वगैरह का, जो आपको ऐसे जब आप फ्रेशर्स हो और जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और जो एप्टीट्यूड और प्रोग्रामिंग रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे टाइप का ही क्वेश्चंस है। सो लेट्स स्टार्ट। तो एक्चुअली मैंने ये क्वेश्चंस ट्विटर पे पोस्ट किया था, तो ऐसा कोई प्लान नहीं था कि कोई वीडियो बनाना है, लेकिन मुझे लग रहा है ऐसे कि ट्विटर पे बहुत सारे लोग गलत आंसर कर रहे हैं या फिर कंफ्यूज रिप्लाई कर रहे हैं, तो इस हिसाब से मैंने सोचा कि एक एक्सप्लेनेशन वीडियो भी बना देता हूँ तो शायद किसी को हेल्प हो जाए। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें जो 70% आंसर आया है वो आंसर ही गलत है। तो वैसे इससे कुछ प्रूव नहीं होता है, लेकिन बस प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये छोटे छोटे चीज़ें नोटिस कर रहे हैं क्या नहीं। तो यहाँ क्या हो रहा है, जो आई के अंदर एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को हम लोग अपर वाला जो मेथड है वो कॉल कर रहे हैं, और वो ऑब्वियसली अपर केस हो जाएगा, होके एक स्ट्रिंग रिटर्न होगा, लेकिन जो एक्चुअल स्ट्रिंग है ना आई, वो चेंज नहीं होता है इस केस में। वो एक नया स्ट्रिंग रिटर्न होता है, ये अपर केस हो लोअर केस हो, ऐसे जो भी स्ट्रिंग रिलेटेड मेथड्स है उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में एक नया स्ट्रिंग रिटर्न होता है। तो अगर हम लोग उसको स्टोर कर रहे हैं तो वो वैल्यू हमें मिलेगा नहीं, तो वो एक ही बार के लिए रिटर्न होगा बस, उसके बाद जो एक्चुअल स्ट्रिंग है वो चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए ये आंसर होना चाहिए था, जो स्मॉल केस ए लिटिल कोडिंग है ये आंसर होना चाहिए था। तो बहुत लोगों ने 74 लोगों ने वोट किया है, लेकिन 70% लोगों ने गलत वोट किया। तो यहाँ पर जैसे इन्होंने भी ये एक छोटा सा सी शार्प का एग्जांपल इन्होंने दिया है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जो टू अपर केस है ना, इसको रिजल्ट में स्टोर करके फिर इसको प्रिंट किया, इसीलिए ये अपर केस हुआ है। सेम तरीके से अगर हम लोग इसको आई में स्टोर करते हैं, आई इजिकल टू अगर आई डॉट अपर केस अपर लिखते तो आई का वैल्यू चेंज हो जाना चाहिए था, इस केस में चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर इन्होंने भी ठीक ठाक एक्सप्लेन किया है कि क्यों आई का वैल्यू चेंज नहीं होगा। ओके, तो आप अगर पढ़ना है तो पढ़ लो। तो इसमें ये भी एक पाइथन कोड है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 3 वेरिएबल है जिसमें ट्रू फॉल्स फॉल्स स्टोर किया हुआ है, और एक ईफ के अंदर 3 ए और बी एंड सी किया हुआ है। तो ये ईफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा या एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ये क्वेश्चन है। यहाँ पर इंडेंटेशन का मतलब थोड़ा सा इशू है, ये ट्विटर ने ही मतलब इसको थोड़ा सा एडिट कर दिया होगा, नहीं तो यहाँ इंडेंटेशन होना चाहिए था। जो पाइथन होता है ना, उसमें जो एंड ऑपरेटर है उसकी जो प्रेसिडेंस है थोड़ा सा ज़्यादा होता है जो और है इसके कंपैरिजन में। तो इस केस में हम लेफ्ट से इवैल्यूएट नहीं कर सकते, हमें पहले ये एंड वाला पार्ट इवैल्यूएट करना होगा। एंड अगर इवैल्यूएट करेंगे तो बी एंड सी मतलब फॉल्स एंड फॉल्स, तो वो फॉल्स ही होगा। उसके बाद अगर ए के साथ फॉल्स करेंगे, ए मतलब ट्रू है, ट्रू और फॉल्स करेंगे तो और में एक ट्रू होगा तो ट्रू ही होना चाहिए, तो ट्रू होगा तो ए लिटिल कोडिंग आएगा। यहाँ पर भी 50% लोगों ने गलत आंसर किया, तो ए लिटिल कोडिंग प्रिंट होना चाहिए था। यहाँ पर नहीं, किसी ने एक्सप्लेन किया नहीं है, मैंने ही यहाँ पर बता दिया आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहले हमें एंड को इवैल्यूएट करना है, उसके बाद और वाला पार्ट इवैल्यूएट होगा। ओके, और ये एक सी प्रोग्राम है, हाँ सी प्रोग्राम है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये एक मेन मेथड के अंदर 2 वेरिएबल है ए एंड बी, जिसमें 5 और 10 स्टोर किया हुआ है, और इसके अंदर एक फिर से ब्लॉक बनाया, कर्ली ब्रेस मतलब ब्लॉक हो गया सी में। तो यहाँ पर एक फिर से ब्लॉक बनाया, उसके अंदर एक लोकल वेरिएबल ए डिफाइन किया जिसके अंदर 2 है, और फिर ए और बी को इंक्रीमेंट किया है। तो इस केस में क्या वैल्यू होगा एट द एंड ए और बी का। तो यहाँ क्या होता है, जब लोकल कोई वेरिएबल होता है तो ऑब्वियसली लोकल वेरिएबल को कंसिडर किया जाता है। उसके बाद अगर लोकल में कोई वो वेरिएबल ना मिले तो फिर उसके अपर जो भी बाउंड्री है, जो ब्लॉक है, उसके अंदर फिर से देखा जाता है कि वो वेरिएबल है कि नहीं है। तो इस केस में जो ए को इंक्रीमेंट किया है, इस केस में तो ये जो इनर ए है ना, जो इनसाइड दिस ब्लॉक, ये वाला ए इंक्रीमेंट होगा, इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। और बी अगर इस लोकल एरिया में अगर बी नहीं मिल रहा है ना, इस लोकल ब्लॉक के अंदर, तो जो बाहर वाला बी है वो इंक्रीमेंट होगा। ऑब्वियसली यहाँ पर नहीं है, तो ये जो बाहर का जो बी है इसका वैल्यू हो जाएगा 11। तो लास्ट में होना चाहिए था, जो बाहर का ए है वो वैल्यू तो चेंज नहीं हो रहा है, तो 5 होना चाहिए था, और बी का वैल्यू हो जाएगा 11 बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीमेंट। तो यहाँ हो जाएगा 5 और 11। तो अच्छा, यहाँ पर इन्होंने आंसर किया कि थोड़ा कंफ्यूज है कि 5 10 होगा या 5 11 होगा, क्योंकि लोकल वाला ये श्योर है कि लोकल वाला 5 ही रहेगा, क्योंकि ए इंक्रीमेंट होगा, इनर वाला जो ए है ये इंक्रीमेंट होगा, और बाहर वाला ए इंक्रीमेंट नहीं होगा, ये श्योर है। लेकिन बाहर वाले के केस में क्या होगा वो श्योर नहीं है।
तो यही है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक सी के रिलेटेड ही क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा ट्रिक है, अगर आपको पता है कि ये एस्केप कैरेक्टर्स क्या मीनिंग है इनका तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, जो फर्स्ट एस्केप कैरेक्टर है ना /n, इसका मतलब होगा न्यू लाइन ऑब्वियसली, और इसके बाद ये नॉर्मल स्ट्रिंग है, और इसके बाद जो /b होता है ये एक बैकस्पेस के मतलब सेम होता है बैकस्पेस जैसे। तो /b के वजह से एक बैकस्पेस होगा, मतलब एक लास्ट में से एक कैरेक्टर हट जाएगा। उसके बाद ये जो /r होता है, /r क्या करता है, जो कर्सर है जो टर्मिनल पे जो कर्सर होता है वो कर्सर को पूरा स्टार्टिंग में लेके जाता है, तो फिर वहाँ से ओवरराइट होकर प्रिंट होना स्टार्ट होता है। तो ये क्या होगा, ऊपर वाला जो प्रिंट है ये जो भी प्रिंट करेगा, जो सेकंड लाइन में जो भी प्रिंट करेगा वो ओवरराइड होके फिर से उसके ऊपर गिग्स फॉर गिग्स आ जाएगा। तो इन्होंने ये थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से इतने ही कैरेक्टर लिया है जो कि गिग्स फॉर गिग्स के सेम कैरेक्टर लेंथ होगा। तो ये पूरा ऊपर वाला जो स्ट्रिंग है ये रिप्लेस होके गिग्स फॉर गिग्स ही आ जाएगा वहाँ पर। तो ये आप करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा क्या मैं बोल रहा हूँ। ये ऊपर वाला जो स्ट्रिंग है ये पहले प्रिंट होगा, उसके ऊपर ओवरराइड होकर गिग्स फॉर गिग्स प्रिंट हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला नहीं दिखेगा, आंसर होगा सिर्फ गिग्स फॉर गिग्स। यहाँ पर कोई किसी ने ट्राई नहीं किया है एनीवे। तो ये भी एक सी क्वेश्चन है। अच्छा ये वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सी में जो एंड ऑपरेटर है वो उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल है। यहाँ पर क्या है, एक्स के अंदर है 1, वाई के अंदर है 0, जेड के अंदर है 5, एक्स एंड वाई एंड जेड प्लस प्लस, दोनों एंड ही है। तो लेफ्ट साइड से इवेल्युएट करें तो क्या होगा, जो एक्स है वो 1 है मतलब ट्रू। सी लैंग्वेज में 0 और 1 को ही मतलब ट्रू फॉल्स आप कंसिडर कर सकते हो। एक्चुअली 0 मतलब फॉल्स होता है, और कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू है तो उसको ट्रू कंसिडर कर सकते हैं सी में। तो यहाँ क्या हो रहा है, जो 1 और 0 है, 1 और 0 मिलके होगा 0 फॉल्स, क्योंकि एंड ऑपरेटर है फॉल्स होगा। उसके बाद फॉल्स के साथ अगर z प्लस प्लस इवेलुएट होगा कि नहीं होगा, यही मतलब मेन क्वेश्चन है। अगर z प्लस प्लस मतलब एग्जीक्यूट हो गया तो 5 हो जाएगा 6, z एक वैल्यू बढ़ जाएगा z का, तो ये हो जाएगा 6 और प्रिंट होना चाहिए था 6। लेकिन इस केस में क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट है बूलियन शॉर्ट सर्किट बोल के। इसमें क्या होता है कि अगर और ऑपरेटर है, और में क्या होता है कोई भी एक साइड अगर ट्रू है तो वो ट्रू होगा। तो अगर लेफ्ट साइड ट्रू हो जाता है और का, तो राइट साइड इवेलुएट होता ही नहीं है, एग्जीक्यूट ही नहीं होता है वो, तो वो ट्रू मान के ही एग्जीक्यूट हो जाता है, इसके अंदर चला जाता है। सेम तरीके से अगर एंड के केस में दोनों तरफ का अगर ट्रू है तभी वो एग्जीक्यूट होगा, मतलब ब्लॉक के अंदर जाएगा, इफ ब्लॉक हो या फॉर लूप हो जो भी हो। तो अगर एंड के केस में लेफ्ट साइड अगर फॉल्स है तो राइट साइड इवेलुएट होता ही नहीं है। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो लेफ्ट साइड है ना एक्स एंड वाई अगर 0 हो गया मतलब फॉल्स हो गया, तो ये राइट साइड वाला जो z प्लस प्लस है वो वहाँ पर जाएगा ही नहीं एग्जीक्यूशन, तो वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं z प्लस प्लस। तो z का वैल्यू जो 5 है 5 ही रह जाएगा। तो आंसर होना चाहिए था 5। ओके, तो यहाँ पर आई थिंक किसी ने एक्सप्लेन किया था जितना मुझे याद है। हाँ, ये फ्लिप बोल के किसी ने इन्होंने बोला था कि बूलियन शॉर्ट सर्किट देख सकते हो, और इनका आंसर भी सही है। ये देखिए, ये थोड़ा कंफ्यूज है कि कंपाइलेशन एरर बोल रहे थे, क्यों बोला था इन्होंने। ए कैन नॉट होल्ड इंटीजर, नहीं ऐसा नहीं है, ए कैन नॉट होल्ड बूलियन, मतलब ये बोलना चाह रहे थे बूलियन होल्ड नहीं करेगा। ऐसे ये बूलियन बोल के कोई डेटा टाइप है ही नहीं सी में वही इंटीजर को ही बूलियन कंसिडर किया जाता है, मतलब जैसे मैंने बोला 0 और नॉन ज़ीरो को। ओके, और हाँ इन्होंने बोला है 5 होगा, 5 ही ज़्यादातर लोगों ने बोला, इन्होंने 6 बोला है, ये गलत है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, ये वाला देख लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि प्रिंट एफ होने के बाद प्रिंट एफ का वैल्यू को हम लोग z पे स्टोर कर रहे हैं और z को प्रिंट कर रहे हैं। तो प्रिंट एफ क्या रिटर्न कर रहा है वो जानना मतलब आपको चाहिए अगर ये आंसर आपको करना है। तो प्रिंट एफ रिटर्न क्या करता है कि जो आपका लेंथ स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है ना, जो स्ट्रिंग आप प्रिंट कर रहे हो उसी का जो लेंथ है वही रिटर्न करता है प्रिंट एफ, मतलब जितने कैरेक्टर्स प्रिंट एफ प्रिंट करता है वही रिटर्न करता है एज ए इंटीजर। तो इसीलिए z का वैल्यू आई थिंक 15 होगा, ए लिटिल कोडिंग 15 होता है आई थिंक, 15 कैरेक्टर्स जो भी है, इसका जो लेंथ है वही प्रिंट होगा। ए लिटिल कोडिंग मुझे जितना याद है 15 होगा, तो ये 15 प्रिंट होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक पाइथन कोड है,
अच्छा पिछले हाँ ये सी कोड था, ये पाइथन कोड है। तो यहाँ क्या हो रहा है, डिक्शनरी एक है जिसके अंदर एक की है, वैल्यू है ट्विटर, फिर से की है और वैल्यू है यूट्यूब, और ये जो है सेम की है BU7060 और ये वाला वैल्यू है इंस्टाग्राम। तो हम लोग अगर प्रिंट कर रहे हैं BU7060 वाला की को, तो मतलब की को गेट कर रहे हैं, तो क्या वैल्यू प्रिंट होगा, मतलब तो ऑप्शंस क्या था, ट्विटर मतलब पहला वाला वैल्यू और इंस्टाग्राम मतलब लास्ट वाला वैल्यू, या एरर आ जाएगा मतलब डुप्लीकेट की है इसलिए। तो एक्चुअली में होना चाहिए था, यहाँ पर भी 9 लोगों ने वोट किया लेकिन ज़्यादातर लोगों ने गलत आंसर किया है। ट्विटर प्रिंट नहीं होगा, प्रिंट होना चाहिए था इंस्टाग्राम। तो पाइथन में क्या होता है कि अगर हम लोग सेम की में दोबारा वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो एरर भी नहीं आता। मुझे लगा था कुछ लोग एरर को तो ऑब्वियसली बोलेंगे ही, क्योंकि मुझे भी अगर कोई फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन दे तो मैं भी शायद एरर बोल दूँ। तो पाइथन में क्या होता है कि सेम की में अगर हम लोग दोबारा वैल्यू इंसर्ट करें तो वो एरर नहीं आता है, वो जो पुराना वाला वैल्यू है उसको ओवरराइट कर देता है। तो इस केस में जो ट्विटर वाला वैल्यू है वो ओवरराइट होके इंस्टाग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए था इंस्टाग्राम। तो ये अभी भी यहाँ एक दिन बाकी है, कोई भी वोट कर सकता है अभी भी। तो नहीं, किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यूजुअली जब टाइम खत्म हो जाता है ना, वोट का फाइनल रिजल्ट आ जाता है उसके बाद में एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों ने गलत आंसर किया था, इसीलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना देता हूँ। तो अगर आपको इंटरेस्ट है ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वगैरह या प्रोग्रामिंग वगैरह कुछ भी, तो आप ट्विटर पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसे इंटरव्यूज़ के लिए, जो फ्रेशर्स के जो एप्टीट्यूड और प्रोग्रामिंग रिलेटेड MCQ वाला राउंड होता है ना, उसके लिए तो आप फॉलो कर सकते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे और आप आंसर कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, और नहीं तो मैं तो एक्सप्लेन कर ही दूंगा एट द एंड। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मैं जब भी इस रिलेटेड वीडियो डालूँ, ऐसे वीडियोस MCQ रिलेटेड या क्वेश्चन रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, इंटरव्यू रिलेटेड। तो आप वो भी बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको प्रोग्रामिंग रिलेटेड मीम पसंद है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मीम वगैरह डालता रहता हूँ प्रोग्रामिंग रिलेटेड, तो आप यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।